नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। लीनियर इक्वेशन के फुल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कंसेप्ट समझने हैं और साथ ही साथ देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और आप अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सर चैप्टर एट अ ग्लैंस, मतलब इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक पे बातों पे ध्यान देना है। पहला, हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना है, और कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी समझना है। ये 3 पॉइंट्स को ज़रूर समझना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन। दोस्तों लीनियर इक्वेशन इज़ एन algebraic equation in which each term is either a constant or product of a constant and a single variable, and linear equation is equation for a straight line in which each term the constant or product of a constant। मतलब दोस्तों इसमें बताया गया लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन से हमें सबसे ही पता चल रहा है लीनियर। तो ये लीनियर क्या होता है? लीनियर एक सीधी रेखा होती है, ये सीधी रेखा एक लीनियर कहलाएगी, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। दोस्तों इसमें जितने भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे वे लीनियर रहेंगी, मतलब इसी प्रकार की रहेंगी। अपना डायरेक्शन चेंज हो सकता है पर ये बिल्कुल रहेंगी सीधी, ना कि ये इस प्रकार से पैराबोला पैराबोला एलिप्स के फॉर्म में नहीं रहेंगी। ये सिर्फ लीनियर रहेंगी, मतलब स्ट्रेट रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन रहेगी दोस्तों, एक सीधी लाइन की एक वेरिएबल में इक्वेशन रहेगी। इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो इसका फॉर्म होता है ax प्लस बी बराबर ज़ीरो। ax प्लस बी बराबर ज़ीरो हमारी ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे आपको बता दें a एंड b एक कोई कांस्टेंट है। a और b एक हमारे नंबर हो सकते हैं, नंबर होंगे मतलब कांस्टेंट है। इनकी फ़िक्स्ड वैल्यू पहले से तय है। पर यहाँ पे जो x दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो x दिया गया है, x हमारा वेरिएबल है। तो ये एक हमारा इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल है, इसलिए इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दो कांस्टेंट दी गए हैं, इन कांस्टेंट और एक वेरिएबल से हम इसके पॉइंट्स निर्धारित कर लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे और एक इक्वेशन बना पाएंगे। ये रहेगी हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब जानते हैं जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 4 बराबर ज़ीरो। 2x प्लस 4 बराबर ज़ीरो, तो इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर -4, 2x बराबर -4 और x बराबर -2। तो x बराबर यहाँ पे हमारा आ चुका है -2, तो हम इसे प्लॉट करेंगे। x बराबर -2 को प्लॉट करना है ग्राफ में, तो हमने ये ग्राफ बनाया जैसे कि आपको पता होता है। ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने 1 2 3 3 लाइन खींची, -x की तरफ भी 3 लाइन खींची, ऊपर भी 3 लाइन खींची और नीचे भी 3 लाइन खींची। हमारा आया था x बराबर -2। तो हम इस प्रकार से x की बराबर -2 ये पॉइंट है, तो x बराबर -2 इस प्रकार से खींच देंगे। x बराबर -2 खींच देंगे, क्योंकि x तो हमेशा -2 ही रहना चाहिए किसी भी पॉइंट के लिए। तो ये एक हमारी लाइन होगी, इसको कहा जाएगा x बराबर -2, या इसे कहा जाएगा 2x प्लस 4 बराबर ज़ीरो। ये रहेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस लाइन की। तो दोस्तों ये इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें पॉइंट दिया गया है, अ ग्राफ ऑफ सच लीनियर इक्वेशन इज़ अ स्ट्रेट लीनियर लाइन विच इज़ आइदर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। मतलब दोस्तों अगर 2x प्लस 4 बराबर ज़ीरो का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना, दोस्तों आपने देखा कुछ इस प्रकार से बना ग्राफ कि ये वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट गई, क्योंकि यहाँ पे x था, x बराबर हमारा -2 आया था। अगर इसकी जगह पे 2x प्लस 2x, x की जगह पे अगर y होता
2y प्लस 4 बराबर 0 होता दोस्तों, तो ये y बराबर -2 निकल के आता, y बराबर -2 निकल के आता और ये लाइन कुछ ऐसी जाती तो आप दोस्तों देख सकते हैं इनके जितने भी ग्राफ प्लॉट होंगे तो वह आप देख सकते हैं, अगर वह एक्स एक्सिस के फॉर्म में है, x के लिए है, तो वह y के पैरेलल रहेगा। ये y है हमारी, y आप देख सकते हैं y एक्सिस है और ये हमारी इक्वेशन दी गई थी, तो आप देख सकते हैं अगर x दिया गया था तो ये y के पैरेलल था और जब हमें y दिया गया तब ये x के पैरेलल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा वो किसी एक ना एक के पैरेलल होगा। तो यही बताया गया है इस पॉइंट में, द ग्राफ ऑफ सच लीनियर इक्वेशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी पर वह लाइन किसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वह किसी एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल भी रहेगी। ये पहचान है लीनियर इक्वेशन की वन वेरिएबल में। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, सच इक्वेशंस आर 5x प्लस 8 बराबर 9 माइनस एक्स, जैसे कि 5x प्लस 8 बराबर 9 माइनस एक्स। दोस्तों इसमें भी एक ही वेरिएबल दिया गया है क्योंकि x यहाँ पे है और x यहाँ पर है, और 5, 8 और 9 ये कांस्टेंट है, आपको पता है इनकी फ़िक्स्ड वैल्यू है, ये यही रहेंगे। पर हमारे आप देख सकते हैं x अलग अलग जगह पे दिया गया है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसे वन वेरिएबल ही कहेंगे। अगर x की जगह अगर दूसरा वेरिएबल आ जाता तो अब इसे ये 2 वेरिएबल होता। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम देखिए अगर x को इस साइड ले आएँ और 8 को इस साइड ले जाएँ तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस x, माइनस का x था तो प्लस का हो जाएगा, और 9 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा 6x, और x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1/6। ये रहेगी हमारी वैल्यू x की। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्हें सॉल्व कर लेना है। और एक और एग्जांपल दिया गया है 2x प्लस 9 बराबर 0, तो हमारा x निकल के आ जाएगा -9/2। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पर दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अब पढ़ते हैं 2 वेरिएबल। तो हमने अभी पढ़ा था कुछ 2x प्लस 4 बराबर अगर 0 दिया गया है तो ये इसमें 1 वेरिएबल दिया गया है। अगर दोस्तों इसी की जगह पे 2x प्लस 4y बराबर 0 दिया गया होता तो दोस्तों आप देख सकते हैं x एक अलग वेरिएबल है और y एक अलग वेरिएबल है। तो दोस्तों ये हमारे 2 वेरिएबल हैं तो इसका नाम हो जाता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दो वेरिएबल के साथ इक्वेशन बनी हुई है। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल दिया गया है। इसी प्रकार से 2x प्लस 3y एक ही एग्जांपल दिया गया है बराबर 5, ये भी एक हमारी 2 वेरिएबल की एग्जांपल है। √2x प्लस √3y बराबर 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल है। 2a प्लस 3b बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे x और y की जगह पे अब a और b दे दिया गया है, तो आप बेफिक्र रहें, ये भी वेरिएबल होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 2 और 3 हमारे कांस्टेंट है, a भी एक वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हमारा ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस प्रकार से पहचाने जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है द लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। मतलब दोस्तों अगर हमें एक कोई इक्वेशन दी गई है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो दोस्तों आप देख सकते हैं a, b और c यहाँ पे ये कांस्टेंट है। दोस्तों ये कांस्टेंट है और x y हमारे वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल हैं हमारे x y, तो ये हमारा नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ऐसा क्यों आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए अगर इसका लाइन ड्रॉ की जाएगी, इसकी, तो आप कुछ इस प्रकार से एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। 2x प्लस 4y बराबर 0 ले लेते हैं। अगर हम y के बराबर 0 रखते हैं, y के जगह पर 0 रखते हैं तो x भी हमारा 0 आएगा, आप देख सकते हैं। और अगर हम
y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर आएगा हमारा -2, y बराबर 1 तो x बराबर -2। इसे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा। 0 0 ये पॉइंट था हमारा, और y बराबर अगर हम 1 रखते हैं, y ये 1 है तो x बराबर -2 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ कुछ यहाँ पे मीट करेगा, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे और हमारा ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा लाइन बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी x y की, तो दोस्तों इसके कई सारे लाइन एक इनफाइनाइट होती है, तो दोस्तों हमारे कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। x y की कई सारी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, जिसका सेटिस्फाई होकर हमारा ये सोल्यूशन निकल के आएगा। तो दोस्तों ये रहता है हमारा कि एक कोई इक्वेशन दी गई है ax + by + c, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये एक लाइन होती है और लाइन पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ax + by + c इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। हमने आपको ग्राफ बना के दिखाया था 2x + 4y = 0 का, कि ये कुछ इस प्रकार से निकल के जाता है, तो दोस्तों ये लीनियर रहता है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन होता है इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब आते हैं एवरी पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ ax + y + by + c = 0 गिव्स इट्स सोल्यूशन। मतलब दोस्तों हमने अभी ग्राफ बनाया था 2x + 4y = 0 का, ये कुछ इस प्रकार से आया था। दोस्तों हर पॉइंट के लिए सोल्यूशन होंगे, x y की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, ये और लाइन इनफाइनाइट होती है, तो इसमें यही बताया गया है कि हर पॉइंट के लिए x y की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी और वह उनके सोल्यूशन होंगे, इसलिए इसके कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे। अभी हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलते हैं आगे दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों, अगर दो डिफरेंट लीनियर इक्वेशन दी गई हो 2 वेरिएबल की 2 डिफरेंट इक्वेशन दी गई होंगी। जैसे अगर हमें 2 अलग अलग इक्वेशन दी गई हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, दो हमें डिफरेंट इक्वेशन दी गई हैं। एक दी गई है a1x + b1y + c1 = 0, पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल x और y दोनों में कॉमन है, तो दोस्तों दोनों की एक ही वैल्यूज़ आएंगी। मतलब जो x और y की वैल्यूज़ एक को सेटिस्फाई करेंगी वह दूसरे को भी सेटिस्फाई करेंगी, मतलब वह 0 लेकर आएंगी, बल्कि उनके a1 और उनके कांस्टेंट अलग हो सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर कुछ इस प्रकार से आप मान लीजिए 2 इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0, एक ये इक्वेशन और एक 3x + 4y + 5 = 0। देखिए आप देख सकते हैं a1 और a2 ये है, 3 4 b1 b2 ये है, और हमारे 4 5 ये हमारे c1 c2 हैं। तो आप देख सकते हैं x y दोनों में कॉमन है, तो x की वैल्यू जो फर्स्ट में निकलेगी और y की वैल्यू निकलेगी वह सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगी, मतलब सेकंड में पुट करने पे वह 0 लाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा एक ये फॉर्मूला। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे कि x y की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों x y की वैल्यू डायरेक्ट इस प्रकार से निकाली जा सकती है कि x का ये फॉर्मूला है b1 c2 - b2 c1 / a1 b2 - a2 b1, और y का है c1 a2 - c2 a1 / a1 b2 - a2 b1। दोस्तों ये आप याद कर लीजिए, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आपका डायरेक्ट निकल के आएगा x y की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आएगी आपकी, अगर आपने इन दोनों को याद कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा फॉर्मूला है, पर आप इसे याद कर सकते हैं। अगर x दिया गया है तो आप a को भूल जाएंगे ऊपर, और b1 c2 - b2 c1 कर लीजिए, और नीचे कर लीजिए a1 b2 - a2 b1,
और y के फॉर्म में लिख लीजिए कि y के फॉर्म में हमें b भूल जाना है और C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1। जिस प्रकार से ऊपर डिनोमिनेटर सेम है उसी प्रकार से y का भी सेम है। एक्स वाई का हमारा डिनोमिनेटर सेम है, आप देख सकते हैं A1B2 माइनस A2B1 और A1B2 माइनस A2B1 हमारा सेम दिया गया है। तो आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। और अब आते हैं दोस्तों आगे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। मतलब दोस्तों कंडीशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब दोस्तों अगर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं सेम वेरिएबल की, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो आपको पता है ये लाइन किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे को किस प्रकार से काट सकती हैं। दोस्तों ये एक हमारा ग्राफ बनेगा, आप देखिए अगर हमारी लाइन A1 को L1 माने और लाइन B2 को L2 माने तो इसके कई सारे फॉर्म निकल सकते हैं। मतलब लाइन 1 इस प्रकार से जा सकती है और लाइन 2 भी उसी के ऊपर जा सकती है। तो दोस्तों वे उसे हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ऐसे में उसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे। और लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को ऊपर जा रही हैं, मतलब को उसके ऊपर वह लाइन है तो वह हर पॉइंट पे उसे इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट मतलब काटेगी। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, अगर एक लाइन जा रही है L1 और L2 इस प्रकार से जा रही है तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये एक बार काटेगी, तो इसका कितने रहेगा, इसका एक यूनिक सोल्यूशन रहेगा, मतलब एक सोल्यूशन रहेगा। और अब आता है आखिरी पॉइंट है, अगर एक लाइन इस प्रकार से जा रही है और दूसरी लाइन उसके पैरेलल जा रही है, पैरेलल है दोस्तों ये इसके, तो दोस्तों ये कभी इसे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो इसका ये एक नो सॉल्यूशन रहेगा, ये इसका एक नो सॉल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों आप पढ़ते हैं कंडीशन किस प्रकार से निकालें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, नो सॉल्यूशन रहेंगे या यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे। तो आपने देखा दो इक्वेशन मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहला है हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब वह कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं लाइंस। तो इसकी कंडीशन है a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बराबर c2, तो ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। एग्जांपल है, अगर 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 है और एक दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं a और b तो हमारा बराबर है, a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर है, पर c1 और c2 हमारे बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, तो हमारे इसके नो सॉल्यूशन रहेंगे। आगे आते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन रहने चाहिए, किसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन रहने चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2। मतलब इसका एग्ज़ाम्पल है, अगर 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 दिया गया है और दूसरी इक्वेशन भी हमारी कुछ इस प्रकार से दी गई है, मतलब आप इसे लिख सकते हैं कि अगर a2 हमारी अगर दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 भी रह सकती है, दूसरी इक्वेशन हमारी 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0 भी रह सकती है, क्योंकि ये रेशियो बराबर होनी चाहिए। मतलब 2 और 4 ये हमारे क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, 3 और 6 भी हमारे 1/2 मतलब बराबर 1/2, और 4 और 8 भी हमारे बराबर आएंगे 1/2। तो ये रेशियोस के सेम रहेंगे, a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 इक्वल टू c1 बराबर c2, c1 डिवाइड बाय c2, तब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों लास्ट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दोस्तों उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहना चाहिए। तो उसकी कंडीशन है a1 डिवाइड बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2। मतलब अगर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3y प्लस 5
3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो दोस्तों इसके यूनिक सल्यूशन रहेंगे इन दोनों इक्वेशन के, क्योंकि आप देख सकते हैं a1 बराबर a1 डिवाइड बाई a2 मतलब 2/3 हमारा नॉट इक्वल टू रहेगा 3/5 3 डिवाइड बाई 5 के। तो दोस्तों इसका क्या रहेगा, हमारे इसके रहेंगे यूनिक सल्यूशन। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। ये रहा हमारा लीनियर इक्वेशन, फुल चैप्टर आपको समझाया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। और दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो कमेंट करूँ ज़रूर बताएँ, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।